अचानक मुझे एक अजीब बात समझ में आई। मेरे भाई के पीछे चूहे की पूंछ थी और मेरी सौतेली माँ के पास भी। मैं तुरंत पापा को बताने गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पहले ही उसके कंट्रोल में आ चुके थे। अपना राज छुपाने के लिए उसने मेरे ऊपर जहर फेंक दिया। मेरा शरीर सिकुड़ने लगा, हाथ से तलवार छूट गई और कुछ ही सेकंड में मैं एक छोटे से खिलौने में बदल गया। अगले ही पल मेरे भाई ने मुझे खिड़की से बाहर फेंक दिया और उसी दिन से चूहों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। मैं बहते हुए पानी के साथ दूर चला गया और देखते ही देखते 10 साल बीत गए। फिर एक दिन एक लड़की एलिस मुझे ढूंढती है। वो मुझे जगाती है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने एक चूहे का बिल देखा, सब कुछ वापस याद आने लगा। बिना सोचे मैं उसके अंदर घुस गया। अब सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। रास्ते में मुझे अपने ही परिवार का एक सच मिलता है। मेरी दादी जो इस राज को जानती थी, वो बताती है कि इन चूहों को खत्म करने के लिए एक खास चीज चाहिए, मैजिक फ्लूट। और उसका रहस्य सिर्फ मेरे पिता जानते हैं, लेकिन वो अब भी बेहोश है। तभी अचानक उनका हाथ हिलता है और एक बैज नीचे गिरता है। मैं उस बैज को उठाता हूँ और एक छिपा हुआ दरवाजा खोलता हूँ। अंदर एक अजीब सी फाइल होती है, लेकिन जैसे ही मैं उसे छूता हूँ, वो हवा में उड़ने लगती है और एक जिंदा कागज के इंसान में बदल जाती है। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो हमें रास्ता दिखाने लगता है। हम उसके पीछे चलते हैं, लेकिन जहाँ वो हमें ले जाता है वहाँ कुछ भी नहीं होता। अचानक वो कागज फिर वापस दौड़ता है। इस बार हमें एक कालीन हटाने को कहता है। नीचे एक गुप्त रास्ता छुपा था। हम नीचे उतरते हैं, लेकिन आधे रास्ते में सीढ़ियाँ टूट जाती हैं। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एलिस मुझे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब रुकना मुमकिन नहीं था। देश को बचाने के लिए मैंने छलांग लगा दी और उसी पल मेरे नीचे अदृश्य सीढ़ियाँ बनने लगी। हम धीरे धीरे नीचे पहुँचते हैं, सबसे आखिरी कमरे तक, और आखिरकार वहीं हमें मिलता है मैजिक फ्लूट।